हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, हम अपनी एसएसटी की बुक का हिस्ट्री पार्ट कर रहे थे। तो उसमें बेटा आज हम अपना चैप्टर नंबर 2 ओके, दैट इज़ फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, ये हम करने जा रहे हैं। तो बेटा पहले मैं आपको इसका मीनिंग बता दूं कि फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग, हंटिंग मतलब क्या होता है? हंटिंग मीन्स शिकार करना, ठीक है, मतलब जानवरों का शिकार करना, दैट इज़ कॉल्ड हंटिंग ओके। और गैदरिंग, गैदरिंग का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। तो जैसा कि आप जानते हो, हम पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं कि पहले के लोग, ठीक है, वो क्या काम करते थे? वो एक तो मतलब अपना फूड के लिए, ठीक है ना, भोजन की तलाश के लिए वो क्या करते थे कि वो एनिमल को मारते थे, जानवरों को मारते थे, हंटिंग, ठीक है। और दूसरा वो करते थे गैदरिंग, मतलब जो पेड़ पौधों के ऊपर जो फल फ्रूट लगे हुए हैं उनको वो तोड़ के इकट्ठा कर लेते थे ओके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बर्ड्स, ठीक है, जो बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या काम करते हैं बेटा? बर्ड्स जो हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे उनको पता है कि रेनी सीज़न भी आएगा, ठीक है, रेनी सीज़न आएगा, समर सीज़न आएगा, ठीक है, और विंटर ओके। क्या होता है कि मतलब कुछ तो होते हैं नॉर्मल डेज़ जिसमें बर्ड्स जो हैं वो इजीली मतलब इधर उधर घूम सकते हैं, बट जो रेनी सीज़न आ गया, बारिश के मौसम है, ठीक है, तो बर्ड्स बाहर नहीं निकल सकते। समर में क्या होता है कि एनिमल जो बर्ड्स होते हैं वो मॉर्निंग में, ठीक है, और इवनिंग में जब थोड़ा ठंडक हो जाती है तो वो बाहर आते हैं, दिन के टाइम वो बाहर नहीं आ सकते। और विंटर में क्या होता है कि वो मॉर्निंग में और इवनिंग में बाहर नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, डे टाइम में जब धूप होती है तभी वो बाहर निकलते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सकें, ठीक है, सीजनल चेंजेस से। तो वो क्या करते हैं बेटा, बर्ड्स करते हैं कि वो अपने खाने की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको इकट्ठा करके, कलेक्ट करके पहले ही अपने पास रख लेते हैं, ठीक है, ताकि मुश्किल के दिनों में वो उसको खा के अपना पेट भर सकें। तो वैसे ही बेटा हम इंसान हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि पहले का जो इंसान था तो वो क्या था, घरों में नहीं रहता था, हम जानते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था कि उसको मतलब वो हंटिंग, शिकार करता था और सामान को, मतलब खाने पीने के सामान को इकट्ठा करके, गैदर करके वो रख लेते थे ताकि मुसीबत के दिनों में उनको बाहर निकलने की बजाय वो अंदर रह के ही उसको वो खा सकें ओके। तो मतलब पहले जो इंसान था वो शिकार करके और सामान को इकट्ठा करके रखता था। तो उसके बाद कह रहे फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू, ठीक है, वहाँ से उठ के वो किसकी तरफ बढ़ा? ग्रोइंग फूड, ठीक है, फूड को ग्रो करना मतलब उगाना, दैट इज़ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। हम जानते हैं ना कि एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, ठीक है। आज का इंसान जो है, ठीक है, वो क्या करता है, उसको पूरी नॉलेज हो गई है, ठीक है, हर चीज़ की नॉलेज है, तो वो एग्रीकल्चर मतलब खेती करता है, फसलें उगाता है अलग अलग तरह की, ठीक है, ताकि वो उसको खा के अपनी भूख जो है वो मिटा सके। तो बेटा इस चैप्टर में हम मतलब देखेंगे कि पिछले टाइम के जो इंसान था, ठीक है, वो शिकार और चीज़ों को इकट्ठा करने से उठ के आगे कैसे बढ़ा और कैसे उसने क्या किया, फसलों को पैदा करना, उगाना स्टार्ट किया, ठीक। तो बेटा आपको मैं बता दूं कि आपका जो हिस्ट्री का ये जो पार्ट है, तो इसमें किसी ना किसी मतलब बच्चा, ठीक है, तो उसके माइंड में कुछ क्वेश्चंस उठते हैं, तो जिसको लेके हम चैप्टर को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर में तुषार की जर्नी है, ठीक है, तो उसके बारे में बताया गया है कि तुषार दिल्ली से चेन्नई, ठीक है, अपने कज़िन की वेडिंग पे, शादी पे जा रहा है। तो जाते हुए वो ट्रेन में, ठीक है, क्या करता है कि स्क्वीज़ इनटू द विंडो सीट, ठीक है, स्क्वीज़ इनटू होता है कि हम कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती घुस जाना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो मतलब ज़िद करते हैं कि हमें क्या है कि मतलब विंडो सीट पे बैठना है, ठीक है, तो वो ज़िद करके विंडो सीट पे बैठ जाता है और अपनी नाक को किसके ऊपर टच करके,
जो गाड़ी का शीशा होता है उसके ऊपर टच करके मतलब लगा के वो बाहर की तरफ देख रहा होता है कि कैसे सारे जो गाड़ी चलती जा रही है तो ट्रीज़ और जो घर हैं, ठीक है, वो कैसे पीछे छूटते जा रहे हैं और हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो उसके अंकल उसका कंधा हिलाते हुए कहते हैं कि ये जो ट्रेन थी बेटा, ये कहते कि अबाउट 150 ईयर पहले आई हैं, ठीक है, पहले मतलब 150 साल पहले ही आई हैं, इससे पहले ट्रेन्स नहीं होती थी। और लोग बसें भी जो हैं बसेस तो वो भी इसके बाद ही आई हैं, पहले ट्रेन आई 150 साल पहले। तो फिर कहते कि उसके मन में, तुषार के मन में आता है कि लोग जो थे, जब ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, तो फिर वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जा पाते थे, जल्दी तो जा नहीं पाते होंगे। तो फिर क्या वो कहता कि क्या वो सारी लाइफ वहीं पे रहते थे जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया था, ठीक है। तो उसके माइंड में ये चीज़ जो है वो उठी कि मतलब लोग मूवमेंट क्यों करते हैं, ठीक है। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, ठीक है। कि क्या वो लोग मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरी जगह या नहीं करते थे, ठीक है। तो इस बारे में आपका ये जो चैप्टर है तो मूवमेंट को लेके है, ठीक है। तो जिसमें हम पढ़ेंगे कि मूवमेंट का उनका मेन पर्पस क्या था, ठीक है। हम जानते हैं ना कि मतलब पहले के इंसान को और कोई तो इतनी नॉलेज थी नहीं, तो उसकी जो थी मतलब उसको क्या ज़रूरत थी कि पीने के लिए उसको पानी चाहिए और खाने के लिए उसको भोजन, फूड चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को लेके ही वो क्या है, मूवमेंट करता था, एक जगह से दूसरी जगह जाता था। तो बेटा हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि द अर्लीस्ट पीपल, कि पहले के लोग, वाई वर दे ऑन द मूव, कि वो पहले मूवमेंट क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे। हाँ जी, तो देखो बेटा कहते कि पहले के लोग जो थे वो हंटर गैदरर थे, ठीक है ना। क्या थे? हंटर गैदरर। जब वो बेटा हंटर गैदरर थे, ठीक है ना, कि मतलब शिकार करना और चीज़ों को कलेक्ट करना, तो आप देखो कि वो कहाँ रहते थे, वो रहते थे एक तो बैंक ऑफ रिवर, ठीक है ना, नदी के किनारे, ठीक है, बैंक ऑफ रिवर नदी के किनारे रहते थे ताकि उनको क्या मिल सके, वाटर। और दूसरा वो मतलब उन जगहों के पास मतलब जंगल, जो फॉरेस्ट थे, ठीक है ना, तो जंगल भी होते थे। तो जंगल क्यों चूज़ करते थे वो? ताकि उनको हंटिंग के लिए, शिकार के लिए एनिमल मिल सकें और खाने के लिए उनको क्या है, फ्रूट वगैरह भी मिल सके। ओके, तो आप देखो कि अगर हम एक जगह पे रह रहे हैं, ठीक है, एक जगह पे रह रहे हैं तो वहाँ के मतलब फ्रूट जो होता है, फ्रूट क्या होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो क्या है कि मतलब हम फ्रूट तोड़ते गए तो उसको मतलब 1 साल तो कम से कम लगता है फ्रूट को पैदा होने में, ठीक है, बनने में, तैयार होने में। तो क्या है कि जब हमने सारा फ्रूट कट करके खा लिया और वहाँ पे रहने वाले जितने भी एनिमल थे उनको मार के हम खा गए, ठीक, तो क्या होगा, वो जंगल सारा खाली हो जाएगा, ठीक है। अब जब खाली हो गया तो अब इंसान को तो फूड चाहिए, ठीक है ना, तो वो फूड के लिए क्या करेगा, फिर उसको मजबूरी में क्या करना पड़ता था कि एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे जंगल तक उसको जाना पड़ता था ताकि दूसरे जंगल के पास हम रहें और वहाँ पे हमें शिकार के लिए जानवर मिल सके और खाने के लिए फ्रूट भी मिल सके। तो इसलिए कहते बेटा कि वो हंटर गैदरर थे। तो फर्स्टली वो क्या करते थे कि वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है ना, स्टेड एट, ठीक है, कि वो एक लंबे टाइम के लिए एक जगह पे रहते थे, फिर जो अवेलेबल वहाँ पे जो प्लांट और एनिमल होते थे वो उनको खा जाते थे। जब वो उनको खा गए तो आगे उनको उनकी तलाश में क्या है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। सेकंड पॉइंट है बेटा, कहते कि एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जो जानवर थे, ठीक है ना, अब जैसे हम इंसान हैं तो वैसे ही जानवरों को भी खाने के लिए क्या चाहिए, ग्रास, ठीक है। तो अब क्या है कि जब वो एक जगह पे रह रहे हैं एनिमल, तो उन्होंने क्या किया, वहाँ की सारी घास को खा लिया। जब उन्होंने उसको खा लिया तो वहाँ पे ग्रास ख़त्म हो गई, तो अब उनको पेट भरने के लिए उनको भी तो ग्रास चाहिए, ठीक है ना, वरना तो वो भी उसके बिना मर जाएंगे। तो उनको क्या होता था कि वो भी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे चले जाते थे इन सर्च ऑफ फूड, ठीक है, भोजन की तलाश में, मतलब घास खाने के लिए। तो जब एनिमल एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो फिर क्या है कि इंसानों को भी करना पड़ता था ना कि वो भी उनके पीछे जाते थे, ठीक। थर्ड पॉइंट आ जाता है बेटा
कहते हैं कि प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन, ठीक है, कि प्लांट और जो ट्री हैं, मैंने आपको बताया कि सीज़न होता है, ठीक है, तो सीज़न के अकॉर्डिंग वो लगते हैं। अब जैसे क्या है कि हम देखें कि एप्पल, ठीक है, एप्पल कहाँ पे होते हैं, हिली एरिया में, ठीक है, और मैंगो जो है वो हिली एरिया में भी हो जाते हैं और प्लेन पे भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या है कि मतलब सीज़न अकॉर्डिंग जो फ्रूट होता था तो उसकी सर्च में, उसकी खोज में भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। देन बेटा फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि वो क्यों एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था पहले का इंसान, तो वो इसलिए करता था क्योंकि कहते हैं कि प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव, ठीक है, तो जैसे कि हम इंसान हैं वैसे ही प्लांट भी और एनिमल, ठीक है, सबको पानी की ज़रूरत है। तो कह रहे कि वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर, ठीक है, तो कहते कुछ तो रिवर होती हैं, नदियाँ जो पेरेनियल हैं, ठीक है, पेरेनियल मीन्स क्या होता है कि विद वाटर थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, कि ऐसी नदियाँ जिनमें पूरा साल पानी रहता है उनको हम कहते हैं पेरेनियल रिवर्स। ओके, अब देखो पेरेनियल रिवर्स कौन सी होती हैं, जो बेटा कहते हैं कि हिल्स से आती हैं, ठीक है, हिली एरिया से। हिली एरिया पे क्या होती है, स्नो, ठीक है, स्नो होती है वहाँ पे, बर्फ़, हाँ जी, तो बर्फ़ जैसे जैसे गर्मी में पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वैसे वैसे नदी के अंदर क्या आता है, पानी आता है, ठीक है ना। तो क्या है कि आपको पता है कि हिल्स पे सारा साल ही बर्फ़ रहती है और फिर वो धीरे 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 करके पिघलती रहती है, ठीक, तो क्या है कि नदियों में पूरा साल पानी रहता है। तो दीज रिवर्स आर कॉल्ड पेरेनियल रिवर्स, ओके, जिनमें पूरा साल पानी रहता है। बट कह रहे कि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जिनमें क्या है कि सीज़न के अकॉर्डिंग पानी आता है। अब आप जानते हो हम रहते हैं कुरुक्षेत्रा में, ठीक है, तो कुरुक्षेत्रा के पास जो जैसे है शाहबाद, तो वहाँ पे है मारकंडा नदी, ठीक है ना, हाँ जी, मारकंडा, तो वहाँ पे क्या है बेटा, वो नदी ऐसी है जो सीजनल है, ठीक है, सीज़न के अकॉर्डिंग उसमें पानी आता है। जैसे कि अगर रेनी सीज़न है, बारिश के मौसम में मारकंडा नदी उफान पे मतलब ऊपर तक भर जाती है, ठीक है, और जब गर्मी का मौसम आ गया, ठीक है, तो क्या होगा कि हर तरफ क्या है, पानी की कमी हो जाती है, तो मारकंडा नदी में ना के बराबर बिल्कुल थोड़ा सा पानी रह जाता है, ठीक। तो क्या है कि मतलब इंसान को भोजन की तलाश में और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना ही पड़ता था। हाँ जी, तो बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि जो पहले के लोग थे वो पानी और फूड उसकी तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, तो दैट मीन्स कि मूव उनको करना पड़ता था, ठीक, चाहे ट्रेन नहीं थी, बस नहीं थी, मगर फिर भी वो मूव करते थे। बट अब इसका क्या आपको प्रमाण मिलता है कि कैसे आप कह सकते हो कि वो मूव करते थे, तो बेटा उसके लिए क्या है, कहते कि हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, तो कहते जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो मतलब हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है, हिस्ट्री लिखना क्या बहुत इजी काम नहीं है, ठीक है, बहुत टफ काम है। क्यों, क्योंकि उसके लिए उनको उसको इन्वेस्टिगेट मतलब छानबीन करनी पड़ती है, प्रूफ मिलता है तभी वो इस चीज़ को बुक के अंदर, ठीक है, नोट डाउन करते हैं, ठीक। हम बुक पढ़ रहे हैं, हमें बुक पढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है, कैसे लर्न करेंगे, होता है ना, हाँ जी, बट जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अब देखो कि उन्होंने सारी मतलब इन्वेस्टिगेट किया, छानबीन की और फिर उसको बुक के अंदर उसको राइट किया, ठीक है, तो उनका काम बहुत टफ होता है, ठीक है, इतना भी इजी नहीं होता कि हम सोच लें। तो कहते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदरर्स मेड एंड यूज, ठीक है, कि जो पहले के लोग थे हंटिंग गैदरिंग का काम करते थे, तो कह रहे उन्होंने कुछ ऐसे औजार बनाए भी और उनको यूज़ भी किया, तो इसके प्रमाण उनको मिले हैं। तो उन्होंने क्या किया, आर्कियोलॉजिस्ट जैसे कि वो जाके जगह जगह पे खुदाई करते थे, ठीक है, तो उस मिट्टी को खोदने में उनको नीचे दबे हुए कुछ चीज़ें मिली, ठीक है, तो उनको क्या कहते कि इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन, ठीक है, पत्थरों के बने हुए टूल्स, औजार, ठीक, और वुड लकड़ी के बने हुए, और बोन हड्डियों के, एनिमल जानवरों की हड्डियों से भी वो हथियार बनाते थे, ठीक है, तो और वो क्या करते थे, फॉर देयर बेस्ट सर्वाइव्ड बेस्ट, ठीक है, तो स्टोन टूल की वजह से, ठीक है, पत्थरों के ये जो औजार बनाते थे तो उनकी वजह से वो सर्वाइव अच्छे से कर सकते थे। और वो क्या करते थे बेटा, जैसे हमारे घर में आज नाइफ़ है, ठीक है ना, तो नाइफ़ हम कहते हैं शार्प होता है, तीखा,
तो उससे हम क्या है कि फल फ्रूट वगैरह चीज़ें काट सकते हैं। तो वो भी क्या करते थे कि स्टोन के जो टूल थे वो मतलब तीखे होते थे, शार्प होते थे, तो उससे वो कट करते थे मीट एंड बोन, ठीक है, जो मतलब मांस था जानवरों का उसको वो काट सकते थे उससे, और हड्डियों को भी, और स्क्रैप बाग, ठीक है, मतलब क्या करते थे कि जो पेड़ पौधे हैं, ठीक है ना, तो उनकी जो क्या होती है कि छिलका उसका उतारने के लिए भी वो उसको यूज़ करते थे, ठीक। एनिमल हाइड, ठीक है, जो जानवरों की स्किन थी उसको काटने के लिए, फ्रूट को चॉप करने के लिए। और कह रहे सम मे हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन और वुड, ठीक है, और कुछ पत्थर ऐसे भी थे कि जिनको क्या है हैंडल के रूप में भी, मतलब ठीक है ना, कि उसको लकड़ी का एक हैंडल लगा दिया गया, ठीक बेटा। तो आपको नीचे ये देखिए कि साथ में वो कहते हैं कि फायर वुड, कि लकड़ी जो आग जलाने के लिए लकड़ी है ना उसको भी काटने का काम करते थे ये औजार, ठीक। तो मतलब हमें पता चलता है कि वो लोग क्या करते थे कि हथियारों की हेल्प से, ये देखिए नीचे जैसे ये आपको पिक में दिखाए गए हैं, तो ये स्टोन का ये एक तीखा पत्थर है, ठीक है, तो इससे वो क्या है कि मिट्टी को खोद के उसमें पेड़ पौधे जैसे मतलब काम करना, और फिर यहाँ पे क्या है कि इस हथियार से वो क्या है सिलाई का काम भी कर देते थे, ठीक है, कपड़ों को सिलने का। तो क्या है कि वो मतलब कि मतलब उनको फायर, आग की नॉलेज भी हो गई थी। तो हम जानते हैं ना कि आग की खोज कैसे की थी पहले इंसान ने, 2 पत्थरों को लिया, उनको आपस में रगड़ा, ठीक है, तो घर्षण कहते हैं ना, हाँ जी। तो उससे क्या होता था कि चिंगारी निकलती थी और चिंगारी से आग जलाते थे। तो मतलब इसके हमें क्या है बेटा कि प्रूफ मिलते हैं पहले के टाइम पे, ठीक है। तो प्रूफ के बिना हिस्ट्री में कुछ भी हम किसी भी चीज़ को सही नहीं मानते। हाँ जी बेटा, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका कि चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन। तो आप जानते हो कि पहले के लोग, ठीक है, कौन सा प्लेस चूज़ करते थे रहने के लिए, तो वो कौन सा प्लेस चूज़ करते थे जहाँ पे उनको पानी, ठीक है, इजीली मिल सके, तो वो नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे, ठीक है। और दूसरा कि वो हंटर गैदरर थे, ठीक है, शिकार करना और फल फ्रूट को इकट्ठा करके रखना। तो मतलब क्या है कि वो ये 2 चीज़ें, ठीक है, देखते थे कि जहाँ पे उनको पानी भी मिल सके और खाने के लिए फूड भी इजीली अवेलेबल हो, तो वो ऐसी जगह पे रहना वो पसंद करते थे। तो हमने पिछले चैप्टर में भी किया था कि नियर बैंक ऑफ रिवर, ठीक है, कि वहाँ के लोग मतलब नदियों के किनारे रहना पसंद करते थे, और उनको नदियों के किनारे मोस्टली जानवर भी वहाँ पे पानी पीने आएंगे, ठीक है ना, हाँ। तो उनको क्या है कि पेड़ पौधे भी वहाँ पे इजीली मिल जाते थे और जानवरों का वह शिकार भी वहाँ पे इजीली कर सकते थे। तो बेटा आपको पिक में भी यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कि मतलब रिवर, ठीक है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था ये नर्मदा रिवर है, ठीक है ना, हाँ जी। तो इसके पास लोग रहना पसंद करते थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये कृष्णा रिवर आ गई, ठीक। और इधर मैंने आपको जो पाकिस्तान वाला एरिया बताया था कि पहले पाकिस्तान भी तो इंडिया में ही था, तो यहाँ पे भी जो इंडस रिवर थी, ठीक है, ये सतलुज रिवर हो गई। और यहाँ पे मैंने आपको ये इधर बताया था ये क्या कह रहे हैं ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो मतलब क्या है ये गंगा रिवर है। तो मतलब नदियों के किनारे रहना लोग पसंद ज़्यादा करते थे उस टाइम पे। और दूसरा हम ये भी देखते हैं बेटा कि पहले के टाइम के लोग जो थे, मैंने बताया था आपको कि वो केव यानी कि गुफाओं में रहना पसंद करते थे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उनको घर बनाने तो आते नहीं थे, ठीक है। तो जो गुफाएं होती थी तो वो पत्थरों से बनी होती थी और बीच में स्पेस होती थी, तो वो उसके अंदर चले जाते थे। तो उससे क्या होता था कि रेन, बारिश से, हीट, गर्मी से, और विंड मतलब तेज़ हवाओं से ये जो होती थी गुफाएं उनको बचाती थी, ठीक है। तो आप देखो कि मध्य प्रदेश का एरिया जो है आज की डेट में, और जो उत्तर प्रदेश का साउदर्न पोर्शन है, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ गुफाओं के आपको मतलब मिलेंगे प्रमाण कि वहाँ पे लोग रहते थे, ठीक है। और साथ के साथ क्या था बेटा कि वो अपने फ्री टाइम में, ठीक है, जब उनको करने को कुछ नहीं है, जैसे बारिशें लग गई, ठीक है, बाहर तो जा नहीं सकते, तो फिर वो क्या करते थे, गुफा के अंदर ही चुपचाप बैठते थे आग जला के, और जो खाने पीने का सामान उन्होंने इकट्ठा किया होता था तो वो उसको यूज़ करते थे। अब पूरा दिन बैठे बैठे वो क्या करेंगे, हम भी बोर हो जाते हैं ना,
तो क्या है कि वो पेंटिंग करते थे, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ, मतलब जो गुफाओं की जो वॉल्स थी, दीवारें थी, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम वो करते रहते थे। तो वही चीज़ आज हमारे काम आती है कि हम गुफाओं में जाके उनकी बनी हुई जैसे पिक्चर वगैरह सीनरी जो देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो लोग कैसे कैसे अपनी लाइफ को स्पेंड करते थे। हाँ जी, इसके बाद हम देखते हैं बेटा साइट्स, ठीक है। तो कह रहे साइट्स क्या हैं, कह रहे साइट्स आर प्लेस, कि वो जगह होती है साइट्स, उसको कहते हैं द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, जहाँ पे मतलब चीज़ें जैसे टूल हो गए, पोर्ट्स हो गए, बिल्डिंग हो गई, ठीक है। टूल मतलब हथियार, पोर्ट मतलब वो जो बर्तन हो गए, और बिल्डिंग जो होती थी तो वर फाउंड, ठीक है। तो उनकी रिमेन मतलब वो दब गए, ठीक है, वहाँ पे, तो मतलब वो हमें ढूंढने पे मिलते हैं। तो कह रहे उस जगह को बोलते हैं साइट, ठीक, जहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट जाके मतलब खुदाई करके उनको चीज़ों को वहाँ से निकालते हैं। तो कह रहे कि दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। तो इससे हमें पता चलता है कि तब के लोगों ने इनको बनाया था, उसको यूज़ भी किया था, और फिर उनको वहीं पे वो छोड़ भी गए थे। तो कह रहे कि दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कि ये हमें धरती के ऊपर भी मिल जाते हैं, ठीक है, और बरीड अंडर द अर्थ, ठीक है, और जला के धरती के अंदर दबा दिया गया, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कई बार उसको पानी में भी बहा दिया जाता था, ठीक। तो उसके बाद है बेटा कि फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, ठीक है। अब हमने बात की कि पहले के लोग जो थे उनको आग की नॉलेज थी, ठीक है, आग जलाते थे, तो इसके भी हमें प्रमाण कैसे मिले, ठीक है। तो कहते कि कुरनूल केव्स हैं, ठीक है, कुरनूल की गुफाएं। तो वो कह रहे कि ट्रेसिस ऑफ ऐश, ठीक है, ऐश क्या होते हैं, राख, जब हम किसी चीज़ को जला देते हैं तो पीछे क्या बच जाती है, राख। तो ट्रेसिस होते हैं निशान, कि राख के निशान मिलते हैं, ठीक है, उनको कुरनूल की गुफाओं में से। तो कह रहे कि दिस सुजेस्ट दैट पीपल वर फेमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर। तो इसी से हमें पता चलता है कि उनको आग की नॉलेज भी थी, और वो आग जला के, ठीक है, मतलब क्या है कि खाने पीने का सामान बनाते भी थे। और कह रहे कि फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, मतलब वो आग को जला के रोशनी करते थे, रोस्ट मीट को भी पका के खाते थे, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और वो क्या करते थे, एनिमल्स को स्केयर अवे मतलब डरा के भगा देना, ठीक है। तो इन चीज़ों में काम में वो फायर को लाते थे। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, आ जाता है चेंजिंग एनवायरनमेंट, ठीक है, कि मतलब अब उनका जो एनवायरनमेंट है वो धीरे धीरे चेंज होने लगा। तो वो कैसे हुआ चेंज, तो अब हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे। हमने अब तक तो पढ़ा है कि पहले के लोगों का जो मतलब हंटिंग और गैदरिंग का काम करते थे, फिर मतलब उनकी लाइफ में चेंज कैसे आया कि वो हंटिंग गैदरिंग से हटके ग्रोइंग क्रॉप्स की तरफ, ठीक है ना, उस तरफ वो मुड़े। तो कहते हैं कि अराउंड 12,000 ईयर एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कि वर्ल्ड के क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा चेंज आया 12,000 साल पहले, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। जैसे जैसे कंडीशन वार्म मतलब गर्म होती गई इन मैनी एरियाज, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि ग्रास लैंड जो थे वो बनने शुरू हो गए, ठीक है। जब गर्मी ज़्यादा होगी तो बारिश भी होगी, ऑब्वियस है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि जगह जगह घास उगनी शुरू हो गई। तो कहते हैं दिस इन टर्न लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, एंटेलोप भी एक डियर ही होता है एक प्रकार का, ठीक है, गोट, शीप एंड कैटल, दैट इज़ एनिमल्स दैट सर्वाइव्ड ऑन ग्रास, ठीक है। तो फिर मतलब क्या उन्होंने देखा कि मतलब एक ही जगह पे जैसे देखा कि जो जानवर जो ग्रास खाने वाले हैं, ठीक है, घास खाने वाले जानवर हैं, तो वो उस एरिया में इकट्ठा होना शुरू हो गए। तो ये तो मतलब नेचुरल था, ठीक है ना, कि इंसान ने इसमें कुछ नहीं किया। तो कह रहे कि दोज हु हंटेड दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड दैम। तो जो इंसान उन जानवरों का शिकार करते थे वो उनके पीछे पीछे आए, लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन्स, ठीक है। फिर उनको धीरे धीरे उनका जब वो उन्होंने पीछा किया, उनके पीछे रहने लगे, तो फिर उन्होंने देखा कि उनकी क्या हैबिट है, कि वो घास खाते हैं। और फिर ब्रीडिंग क्या होता है कि मतलब रिप्रोडक्शन मतलब अपने जैसे संतान पैदा करना, ठीक है ना।
तो मतलब उन्होंने देखा कि कब वो मतलब जानवरों को मतलब अपने जैसे जानवरों को जन्म देते हैं, बर्थ देते हैं। तो कह रहे इट इज़ लाइकली दैट दिस हेल्प्ड पीपल टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दीज एनिमल्स दैमसेल्व। तो फिर उनको ये हुआ कि हम उनको नॉलेज हुई कि हमने उनको हर्डिंग, ठीक है, कि कैसे उनको हमने भी घास चरानी है, और रियरिंग मतलब उनका पालन पोषण कैसे करना है, ठीक है। जैसे हम छोटे बच्चों का पालन पोषण करते हैं ना कि उनको पाल पोस के बड़ा किया, तो वैसे ही उनको धीरे धीरे ये समझ आई। फिर उन्होंने फिशिंग ऑल्सो बिकेम इम्पॉर्टेंट। तो फिशिंग मतलब मछलियों को पालने का काम भी उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। देन बेटा आ जाता है द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि जो फार्मिंग है, ठीक है, मतलब पेड़ पौधे लगाना, और हर्डिंग मतलब जानवरों को चराना। तो ये काम उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो कहते हैं दिस वाज ऑल्सो अ टाइम व्हेन सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेज इंक्लूडिंग व्हीट, बार्ले एंड राइस ग्रू नेचुरली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो कहते क्या हुआ कि एक बार वो मतलब जो वो तो जानवरों का पीछा करते हुए एक जगह पे बैठने लगे टिक के। तो कह रहे धीरे धीरे उन्होंने देखा कि कुछ एक जगह पे ना सेवरल ग्रेन बियरिंग ग्रासेस, ठीक है, ग्रेन होता है दाने, दानों से भरी हुई ग्रास अपने आप ही उग गई, ठीक है, जिसमें क्या रहे गेहूँ, ठीक है, बार्ले मतलब जौ, और राइस मतलब चावल, ये लगने लगे। तो उन्होंने जब उसको देखा तो फिर कह रहे कि मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली कलेक्टेड दीज ग्रेन्स एज फूड। तो उन्होंने उनको जो दाने थे उनको निकाल के इकट्ठा करना शुरू किया। एंड लर्नड वेयर दे ग्रू, ठीक है, और उन्होंने ये भी सीखा कि वो कहाँ कहाँ पे लगते हैं। एंड व्हेन दे राइपेंड, और कब वो पक के तैयार हो जाते हैं। तो कह रहे दिस मे हैव लेड देम टू थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स ऑन देयर ओन। फिर उनके माइंड में ये बात आई कि वो खुद भी ऐसे जो हैं मतलब पेड़ पौधे लगा सकते हैं। तो कह रहे इन दिस वे पीपल बिकेम फार्मर्स, ठीक है, इस तरह से वो मतलब क्या है कि मतलब ये भी सीख गए कि उनको खेती बाड़ी कैसे करनी है। तो कह रहे कि पीपल कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल बाय लीविंग फूड फॉर दैम नियर देयर शेल्टर। तो फिर कह रहे कि लोगों ने ये देखा कि टेम एनिमल मतलब जानवरों को अपने घर पे पालना, ठीक है। तो मतलब उन्होंने देखा कि उनको हम घर के पास ही शेल्टर मतलब एक जगह पे रखते हैं, ठीक है। तो कह रहे द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वाज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ डॉग, ठीक है। सबसे पहला जो जानवर था जिसको उन्होंने पालन पोषण किया तो वो था डॉग, ठीक है। तो कह रहे लेटर पीपल एनकरेज एनिमल दैट वर जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव्ड, ठीक है, कि फिर उन्होंने देखा कि जो मतलब जेंटल मतलब जो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे ऐसे जानवर, तो उनको भी उन्होंने पालना शुरू कर दिया। फिर कह रहे दीज एनिमल्स सच एज शीप, गोट, कैटल एंड पिग लिव्ड इन हर्ड्स, ठीक है, कि वो वहाँ पे रहने लगे उनके पास आके। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रास, और मोस्टली वो ऐसे जानवर थे जो ग्रास खाते थे, घास खाते थे, और इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते थे। तो कह रहे ऑफन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक ऑफ बाय अदर वाइल्ड एनिमल, दिस इज़ हाउ दे केम हार्डर्स, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे हमने जानवरों को दूसरे जंगली जानवरों से बचाना है, ठीक है। तो इस तरह उन्हें फार्मिंग का, खेती बाड़ी का और पशुओं को चराने का काम भी, उसकी नॉलेज भी हो गई। तो बेटा अभी हम इस अपने चैप्टर को यहीं पे ओवर करते हैं, फिर नेक्स्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।